अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशमदीद। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो रक्षा और मोटरसाइकिल स्कीम चल रही है, अगर आप भी ये हासिल करना चाहते हैं आसान किस्तों के ऊपर तो फ़ौरन से जो है अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका कार क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन अहल हैं इसके लिए और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से जो है आसान अक़सात के ऊपर और रियायत के साथ, हुकूमत यहाँ पर जो है बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है, यानी कि हुकूमत आपको इसमें बहुत सारी रियायत देगी जो पैसे हुकूमत खुद पे करेगी। इस तरह से ये मोटरसाइकिल और रिक्शे आपको मिलेंगे, जिसमें लोडर रिक्शा भी है और जो है सवारियों को उठाने वाला रिक्शा भी है, इसी तरह इलेक्ट्रिक बाइक भी है और दूसरी बाइक भी है, मोटरसाइकिल बाइक भी। ये दोनों चीज़ें जो है आपको मिलने वाली हैं। जिस भी कीमत की, जिस भी कंपनी की बाइक आप लेना चाहते हैं, रिक्शा लेना चाहते हैं या लोडर रिक्शा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पर जो है दो ऑप्शन दिए गए हैं, 2 व्हील और 3 व्हील। 2 व्हीलर जो है वो 1,16,000 के करीब जो है वो ईवी बाइक जो है वो दी जाएंगी। नेशन वाइड है ये, पूरे मुल्क में पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसमें आज़ाद कश्मीर, इसके अलावा जो है गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के तमाम सूबे, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। जो इलेक्ट्रिक बाइक होगी उसमें हुकूमत जो है आपको 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। अब ये सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी ऐसे होती है जैसा समझे कि हुकूमत आपको कोई मदद दे रही है, इमदाद दे रही है, या हुकूमत आपको जो है किसी भी चीज़ में रियायत फराहम कर रही है अपनी तरफ से पैसे दे के। फर्ज करें यहाँ पर जो है अगर मोटरसाइकिल की कीमत जो है वो 2,50,000 रुपए है, तो इसमें से आपको सिर्फ 2 लाख रुपया देना होगा, हुकूमत इसमें 50,000 रुपया खुद से फराहम करेगी। ये वाली जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम जो है ई बाइक स्कीम नहीं है, बल्कि इसका नाम है PAVE, पाकिस्तान एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। ई बाइक स्कीम थी जो वो और स्कीम थी जो कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए निकाली गई थी, उसमें सिर्फ स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते थे। ये आम पब्लिक के लिए है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। इस स्कीम में 25% तक कोटा जो है वो खवातीन के लिए भी रखा गया है। फीमेल जो है इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो। मर्दों के लिए भी ज़रूरी है, जिसने भी अप्लाई करना है ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना लाजमी है। और आपका जो है एलिजिबिलिटी जो है इसमें वो ये है कि 18 साल से 65 साल की उम्र तक के अफराद जो है ई बाइक के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। 3 व्हीलर जो प्रोग्राम है इसमें जो है ऑटो रिक्शा वगैरह शामिल है, लोडर रिक्शा भी शामिल है। इसमें 3,170 जो है रिक्शा या लोडर रिक्शा जो है फराम किए जाएंगे। ये भी पूरे मुल्क के लिए स्कीम है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हुकूमत जो है वो 2 लाख तक रुपए की सब्सिडी देगी, यानी अगर रिक्शे की कीमत 11 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए जो है वो हुकूमत फराहम करेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी उम्र है वो 21 साल से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। रिक्शा और मोटरसाइकिल दोनों चीज़ों में अप्लाई करने का तरीका कार जो है वो तकरीबन मिलता जुलता ही है, थोड़ी चीज़ें इसमें मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर जो है अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और अप्लाई के प्रोसेस को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर साइन अप करना है, यानी अपना अकाउंट बनाना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कुछ मालूमात फराहम करना होगी। दरख्वास्त दहिंदा जो है एप्लीकेंट जो है वो उसका मुकम्मल नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड की इशू डेट, शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट और इसके अलावा जो है फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, एप्लीकेंट जेंडर मेल या फीमेल, आपका ईमेल एड्रेस कौन सा है वो भी देना होगा यहाँ पर, सेल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, इसके अलावा जो है यहाँ पर मदर नाम भी देना होगा। डू यू ऑलरेडी ओन अ व्हीकल, अगर आपके पास पहले से कोई मोटरसाइकिल है तो आपने यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो आपने नो कर देना है। प्रीवियसली पहले से आपने किसी किस्म का कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो यस करना है, अगर नहीं लिया तो नो कर देना है यहाँ। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको NTN नंबर यानी कि नेशनल टैक्स नंबर भी फराहम करना होगा। अगर आपने FBR में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, किसी किस्म का कोई कारोबार रजिस्टर करवाया है तो आपको टैक्स नंबर मिल गया होगा, वो ऐड करना है, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका जो है मौजूदा पता कौन सा है वो लिखना है, आपका सूबा कौन सा है वो सिलेक्ट कर देना है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट आपका ज़िला कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, नीयरेस्ट सिटी आपका करीबी शहर कौन सा है या जिस शहर में आप रहते हैं वो वाला शहर भी लिख सकते हैं। अगर आपका मौजूदा पता और मुस्तकिल पता एक जैसा है तो आपने यहाँ पर टिक कर देना है सेम एज अबव एड्रेस।
अगर अलग अलग है तो दोनों को अलग से दर्ज कर देना है। नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर ये है तो ये 24 बनता है। इस तरह से यहाँ पर माइनस का ऑप्शन भी आ सकता है, ज़रब का भी आ सकता है। इसको आपने अच्छे तरीके से देख के फिल करना है, लेकिन एक दफ़ा आपने जो है रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेना है। डाटा फिल करते हुए जो है अक्सर ये एक्सपायर हो जाता है और फिर गलत दोबारा से जो है फिर आपको दर्ज करना पड़ता है। कैप्चा अगर यहाँ पर ओके हो जाएगा तो इसके बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है और बैक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करके जो है दोबारा से जाके जो है लॉगिन करना है। आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो एक दफ़ा आपको जो है अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करना होगा, वहाँ पर एक ईमेल गया होगा, उसको जो है आपने क्लिक करके एक दफ़ा अकाउंट को वेरीफाई करना है, फिर ही आप यहाँ पर जो है लॉगिन कर सकेंगे। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होते हैं तो पहले नंबर पर जो है यहाँ पर अप्लाइंग फॉर के नीचे जो है 2-3 ऑप्शन नज़र आएंगे बैंकों के हवाले से। इनको ज़रा से पहले से जो है आपने अच्छी तरह से जान लेना है। सेल्फ फाइनेंस यानी बाइक जो आप लेंगे उससे रिलेटेड पैसे की जो लेन देन है वो आप खुद करेंगे या बैंक के ज़रिए से करवाएंगे। बैंक के ज़रिए से करवाने का ये मतलब होता है कि पहले से बैंक में आपका कोई अकाउंट वगैरह मौजूद है, उसमें आपके पैसे वगैरह पड़े होते हैं या आपकी सैलरी वगैरह बैंक में आती है, तो यहाँ पर आपने बैंक लीज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो बैंक आपकी किस्तें खुद से ही पे करता रहेगा, लेकिन उसमें आपको चार्जेस लगेंगे एक्स्ट्रा। अगर आप खुद पे करना चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से हर महीने जो है खुद पे करूँगा इसकी जो लेन देन है किस्तों की वगैरह, इसके लिए आपने सेल्फ फाइनेंस वाले जो है ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब जहाँ पर आपने बैंक सिलेक्ट करना है, ये बैंक आपने इसलिए सिलेक्ट करना है कि इस बैंक के ज़रिए से आपकी लेन देन होगी, आप अपनी इंस्टॉलमेंट किस्तें वगैरह जो है वो जमा करवा सकेंगे। IBAN नंबर, आपकी जो चेक बुक होती है उसके ऊपर IBAN नंबर लिखा हुआ होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, वो वाला आपने यहाँ पे दर्ज करना है। नीचे मजीद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडिविजुअल या फ्लीट ओनर, तो आपने यहाँ पर जो है इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। प्लीज़ सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप स्टूडेंट हैं, तनख्वाहदार मुलाजिम हैं या अपना कोई कारोबार वगैरह है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तनख्वाहदार मुलाजिम है तो आपने सिलेक्ट कर देना है, वो सैलरी आपकी आती है प्राइवेट या सरकारी किसी भी इदारे से तो वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर जो है सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर देता हूँ। सेक्शन ए अदर डिटेल, एक्सपीरियंस आपका कितना है जी, जो भी कारोबार आप कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो कितना है। मैं यहाँ पर 1 से 3 साल कर देता हूँ। मैरिटल स्टेटस जो है सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो जो भी है, यानी कि बेवा है, सिंगल है, शादीशुदा है, वो आपने सिलेक्ट कर देना है। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, ख़ानदान के कितने अफराद हैं जिनकी आप कफ़ालत वगैरह जो है वो कर रहे हैं। सेकेंडरी मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर अब पहले से जो है आपने दे दिया है जब आपने अपने अकाउंट को रजिस्टर किया था। यहाँ पर सेकेंडरी मोबाइल नंबर यानी कोई अदर मोबाइल नंबर भी दे देना है आपने। सेक्शन बी व्हीकल डिटेल, व्हीकल यूजेज, पर्सनल यूज़ अपने यूज़ के लिए लेनी है या कमर्शियल यूज़ के लिए लेनी है। मैं यहाँ पर पर्सनल यूज़ कर देता हूँ। व्हीकल टाइप, 2 व्हीलर लेना है या 3 व्हीलर लेना है, तो मैं यहाँ पर 2 व्हीलर कर देता हूँ। आपने जो भी लेना है वो सिलेक्ट कर लेना है। कंपनी नेम, व्हीकल की बहुत सारी कंपनियाँ होंगी, जब आप इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज नज़र आएंगी, किस कंपनी की आप लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्रॉन वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। मॉडल नंबर, अब कंपनी के हिसाब से बाद में बहुत सारे मोबाइल जो है मॉडल नंबर भी आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो है ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरी नाइट राइडर लाइट, इसकी कीमत जो है वो 2,50,000 रुपये है। व्हीकल कलर कौन सा है जी, ब्लैक है और वाइट है। आपने यहाँ पर सिर्फ एक ही कलर आ रहा है ब्लैक, तो आपने यहाँ पर जो है ब्लैक वाले को सिलेक्ट कर देना है अगर ब्लैक लेना है तो। इसका वैसे यहाँ पर ब्लैक ही आ रहा है। इससे अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे चॉइस ऑफ बैंक फॉर लोन, सिलेक्ट बैंक, किस बैंक के ज़रिए से आपको लोन दिया जाएगा, तो मैं यहाँ पर जो है यूनाइटेड बैंक कर लेता हूँ। मंथली लोन शेड्यूल, बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको शेड्यूल मिल जाएगा लोन का। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल सारी डाउनलोड होके आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर डिटेल डाउनलोड होके आ गई है कि आपने जो है कितने किस्त अदा करनी है। अब यहाँ पर आपकी मंथली किस्त जो बन रही है वो 8,674 रुपये बन रही है। टोटल जो है डाउन पेमेंट जो है आपने देनी है वो 4,980 रुपये, तकरीबन 5,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट देनी है। ये डाउन पेमेंट वो होती है जब आप बाइक लेने जाते हैं तो आपको जो है एडवांस में ये वाले 5,000 रुपये देना होंगे। आप इसको ये भी समझ ले सकते हैं कि जैसा कि आप जो है किसी भी कंपनी से किस्तों पे कोई चीज़ लेते हैं तो उसको आप एक किस्त एडवांस में देते हैं। आप यही समझ लें कि एक किस्त आपने यहाँ पर एडवांस में देनी है। इससे अगले सेक्शन में आ जाएंगे। सेक्शन डी में इनकम डिटेल, पर्सनल यूज़,
थ्रू इनकम मॉडल। अब आप यहाँ पर जो है अपना कोई बिजली का बिल वगैरह जो है वो लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल रेफरेंस, आपके बिल का जो रेफरेंस नंबर या हवाला नंबर होता है वो लिखना है, यानी कि बिजली के बिल का आपने यहाँ पर लिख देना है। गैस का मीटर है आपका लगा हुआ तो गैस का लिख सकते हैं। ज्वाइंट रेजिडेंस, आप फैमिली के साथ रहते हैं या अकेला रहते हैं, फैमिली से अलग, फैमिली के साथ हैं तो यस, अलग रहते हैं तो नो कर देना है। शेयर इन बिल पेमेंट, अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो वहाँ पर आपके हिस्से में कितना बिल आता है या कितने % आता है वो आपने दर्ज करना है। इस तरह से 12 मंथ के हिसाब से टोटल आपको कितना बिल बनता है वो दर्ज करना है। मंथली एजुकेशनल जो है एक्सपेंसेस, आपके तलीमी अखराजात वगैरह जो है वो कितने बनते हैं वो आपने दर्ज करने हैं। मंथली सैलरी वगैरह जो है कितनी है वो दर्ज करनी है। और इस तरह से रेंटल रेजिडेंस, अगर किराए पे रहते हैं तो किराए वाला सिलेक्ट कर लेना है आपने, अगर किराए पे नहीं रहते तो यहाँ पे आपने नो कर देना है। अब मैं यहाँ पर जो है जॉइंट रेजिडेंस को नो पे कर देता हूँ। नो पे करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ जो है 12 मंथ के हिसाब से लिखना होगा कि एनुअल मंथली बिल जो है एवरेज आपका 12 महीनों का एवरेज बिल जो है वो कितना बनता है। अगर आपका जो है 2000 बिल आता है तो 12 महीनों का आपका जो है वो तकरीबन 24,000 रुपये हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ही बिल आते हैं अक्सर लोगों के। मंथली जो है एजुकेशनल तालीम के ऊपर आपने कितने आपके जो है वो कितने अखराजात हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है 5,000 रुपये कर देता हूँ। मंथली सैलरी जो है वो आपकी कितनी है वो भी आपने यहाँ पर बतानी है। आपने 10,000 रुपये किस्त पे करनी है, घर के अखराजात भी चलाने हैं सारे कुछ, इस हिसाब से सैलरी फिर लिखनी है कि आपका जो है अखराजात पूरा करके आपकी कोई बचत भी शो हो। 2 रेफरेंस आपको यहाँ पे दर्ज करना होंगे, यानी कि 2 गारंटर, जो लोग आपकी गारंटी देंगे कि ये बंदा जो है इसको बाइक दी जाए तो ये जो है इसके पैसे अदा करेगा, किस्तें अदा करेगा, अगर नहीं करता तो हम भी जिम्मेदार होंगे, साथ में हम देंगे। गारंटर वो होते हैं। अब 2 गारंटर जो हैं, गारंटर के नाम आ जाएंगे, मोबाइल नंबर, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके शनाख्ती कार्ड की इशू डेट, शनाख्ती कार्ड की उनकी एक्सपायरी डेट, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, इसमें फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर वगैरह भी आ रहे हैं, यानी कि आपका रिश्तेदार, खूनी रिश्ते भी गारंटी दे सकते हैं। यहाँ पर CNIC लाइफ टाइम एक्सपायरी भी लिखा हुआ है। अगर किसी का शनाख्ती कार्ड यहाँ पर लाइफ टाइम है, उसकी एक्सपायरी नहीं है, तो आपने यहाँ पर इसके ऊपर भी सिलेक्ट कर देना है। सेक्शन G डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसा कि दरख्वास्त दहिंदा जो है उसकी यहाँ पर तस्वीर आ जाएगी, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड, बैक साइड, यूटिलिटी बिल जो बिजली का बिल या गैस का बिल है उसकी तस्वीर आ जाएगी, लास्ट 3 ईयर बैंक स्टेटमेंट। अब यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी मांगी जा रही है आपकी पिछले 3 साल की, जो बैंकों के साथ आपने लेन देन किया है, जो आपके अकाउंट के साथ मुंसलिक हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से फिल करने के बाद यहाँ पर जो है आपने यस के ऊपर क्लिक करना है। आई हैव रीड, अंडरस्टूड एंड एग्री विद ऑल द टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पर आपने यस के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेंड हो जाएगी। सबसे पहले जो है हुकूमत की तरफ आपका जो डाटा जाएगा, इसको जो है नादरा वेरीफाई करेगा। नादरा के बाद जो है फिर हुकूमत की तरफ से इसको वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा आप इसके अहल हैं या नहीं। फिर बैंक के पास डाटा जाएगा, बैंक इसको कन्फर्म करेगा। बैंक के कन्फर्म करने के बाद लास्ट टाइम पे बैलोटिंग रिजल्ट में आप अनाउंस हो जाएंगे, आप कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, इसकी कुरानदाजी भी होनी है। जितने भी लोग दरख्वास्त देने वाले होंगे सबको ये नहीं मिलेंगी। इसकी एक कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी में जिन लोगों के नाम निकल आएंगे उनको फिर हुकूमत जो है वो सब्सिडी देगी 50,000 रुपए की, और इस तरह से 2 लाख रुपए की, जिस तरह जितनी यानी कि व्हीकल की जो है कीमत होगी, इलेक्ट्रिक बाइक की या इलेक्ट्रिक रक्शे की जो भी कीमत होगी उसके हिसाब से हुकूमत सब्सिडी फराहम करेगी, यानी कि वो पैसे हुकूमत फराहम करेगी। इस तरह हुकूमत की तरफ से आपको रियायत के साथ दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हुकूमत जो है फ्री में दे रही है रक्शे, टैक्सियाँ ये वगैरह, तो हुकूमत यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं दे रही, आसान किस्तों पे दे रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।